सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तबादलों से संबंधित और दूसरी खबर आ रही है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में, यानी ओपीएस के संबंध में। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में एनपीएस को हटा दिया गया है, उसकी जगह ओपीएस पिछली सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कर्मचारियों में जो संशय बरकरार है ओपीएस को लेकर, उसके संबंध में बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पूर्व यानी हाल ही में एक आदेश आया था जिसके जरिए आपको बताया था कि 2022 के पश्चात जो भी कर्मचारी मृत राज्य कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या जिनका रिटायरमेंट हो चुका है उनको ओपीएस का कर्मचारी मानते हुए लाभदेय होगा। इसके संबंध में मैंने वीडियो भी बनाया था। बात करें दूसरी और बड़ी खबर की तो वो है ट्रांसफर को लेकर, तबादलों को लेकर। गत सरकार के कार्यकाल का कारनामा चहेतों को मनचाही जगह दे दी। 190 शिक्षकों कर्मचारियों को ऐसी प्राथमिकता, इनका प्रोबेशन काल में ही कर दिया तबादला। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग से मांगी गई रिपोर्टों में नियमों को ताक में रखकर तबादलों का खुलासा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जोधपुर में, सिर्फ जोधपुर की बात करें कि जोधपुर में नवनियुक्त 190 शिक्षकों कर्मचारियों का प्रोबेशन काल में ही तबादला कर दिया गया। ये आंकड़े देख मौजूदा शिक्षा अधिकारियों की भी आंखें खुल की रह गई। लिस्ट बाहर आने के बाद उन कर्मचारियों को झटका लगा जो नौकरी लगने के 20 से 25 साल बाद आज तक कभी ट्रांसफर करवा के खुद के घर या गांव नहीं लौट पाए। यानी जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा है ये खबर सुन के कि सिर्फ और सिर्फ जोधपुर जिले में 190 शिक्षकों कर्मचारियों को ऐसी प्राथमिकता दी गई है कि उनको प्रोबेशन काल में ही उनका तबादला कर दिया गया है, उनको मनचाही जगह दे दी गई है। जोधपुर शहर में प्रोबेशन काल अवधि में 41 का तबादला किया गया। ये आंकड़े दोस्तों मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर है। प्रोबेशन काल में अभी हाल ही में एक आदेश आया था जिसके जरिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से यह आदेश आया था और इसमें जो जानकारी मांगी गई थी वो यही थी कि प्रोबेशन काल में स्थानांतरित किए गए कार्मिक और अधिकारियों की सूचना भिजवाने के संबंध में था। इस आदेशानुसार जो सूचना तैयार हुई इसके आधार पर ही ये आंकड़े सामने आए हैं। उसी के जरिए पता चला है कि जोधपुर शहर में प्रोबेशन काल की अवधि में 41 का तबादला किया गया। वहीं जोधपुर ग्रामीण में 109 और नवसर्जित जिले फल्लोदी में 40 जनों का तबादला किया गया। शिक्षा विभाग की तैयार लिस्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया कि ये शिक्षक पूर्व में कहां पदस्थापित थे। साल 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में कुछ ऐसे तबादले गलती से हो गए थे। इस मामले में सरकार ने प्रसंज्ञान लेकर कई आदेश प्रत्यारित किए। कई शिक्षकों को प्रतिबंधित जिलों से इंग्लिश मीडियम स्कूल जोधपुर में पदस्थापित करने को लेकर विकल्प लिया गया था। उनकी शर्त थी कि यदि वे सदैव इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेटअप में ही रहेंगे, बिना स्वीकृति के हिंदी मीडियम में नहीं जा सकेंगे। इस लिस्ट में कुछ एक शिक्षक कर्मचारी ऐसे भी है, जबकि अधिकांश मामलों में तो नियम से परे जाकर कार्य किया गया। विभाग की जांच हो तो इसमें पूरा खुलासा होगा। तो बात करें दोस्तों इसी के संबंध में, तो औरों के लिए तबादले बंद थे। जी हाँ दोस्तों, औरों के लिए तो तबादले दूसरों के लिए बंद थे, लेकिन नवनियुक्त कर्मचारी शिक्षक को अधिकतर जो गांव और दूरस्थ लगाते हैं, जिनकी सिफारिशें थी, उन्हें प्रोबेशन पीरियड में मनचाही जगहों पर लगा दिया गया। सर्वाधिक तबादले गांवों में जोधपुर ग्रामीण में नवनियुक्त 109 शिक्षक और कर्मचारियों का तबादला किया गया। मौजूदा अधिकारियों को अंदेशा है कि सभी कर्मचारियों को उनके गांव के पास स्कूल में लगाया गया। नवीन देवड़ा जो जिला अध्यक्ष रेसला जोधपुर से है, उनका कहना है कि एक तो परिवीक्षा काल में नियमों को ताक दिखाकर स्थानांतरण करना, दूसरी ओर दूर दराज इलाकों में वर्षों से बैठे शिक्षक वहीं से स्थानांतरण की आस में सेवानिवृत्त हो गए। इस तरह के भेदभाव उचित नहीं थे। गैर सिफारिशी शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है। हमारी संगठन इसकी निंदा करता है। सीमा शर्मा सीडीओ जोधपुर का कहना है कि इस तरह के तबादले नहीं होते हैं। विभाग के उच्च अधिकारियों ने सूचना मांगी है, हमने दे दी। इसी तरह बात करें तबादलों को लेकर दूसरी खबर की, तो सरकार बदली फिर भी 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को है तबादले का इंतजार। पिछली सरकार ने 2 बार की घोषणा, एक बार आवेदन भी लिए, फिर भी नहीं मिल सकी राहत। 2 नई भर्तियों की वजह से बदला पूरा गणित। शिक्षक संगठनों की मांग पर नई सरकार भी अब मौन है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले भी शिक्षा विभाग की नीतियों की वजह से फुटबॉल बन गया है। पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आवेदन भी लिए थे, लेकिन सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नई भर्ती
की जगह से तबादलों को टाल दिया। इसके बाद सरकार ने तबादला नीति बनाकर तबादले की घोषणा कर दी थी। 85,000 शिक्षकों की मांग पर भाजपा नेताओं ने हमलावर होते हुए कांग्रेस पर जमकर सियासी तीर चलाए। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद शिक्षकों के तबादलों को लेकर आस जगी थी, लेकिन मामला आचार संहिता में उलझ कर रह गया। पिछले दिनों बजट सुझावों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक संगठनों की बैठक ली। इसमें भी कई शिक्षक संगठनों का तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर दर्द सामने आया। शिक्षकों का कहना है कि यदि तबादले नहीं किए गए तो फिर इसी महीने में शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा, और यदि 20 सत्र में तबादले होते हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। फैक्ट फाइल के रूप में आपको बता दें कि तबादला नीति का आदेश है वो 3 जनवरी 2020 को आया है। उसकी अध्यक्षता कमेटी की है वो सेवानिवृत्त आईएएस ओंकार सिंह कर रहे हैं। कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो अगस्त 2020 को आई है, और जो तबादला नीति में अन्य राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है उसमें दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश सहित दूसरे भी राज्य है, और 6 साल से अधिक शिक्षकों को तबादला का इंतजार है। पिछली भाजपा सरकार में हुए थे तबादले। पिछली भाजपा सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुए थे। इसके बाद कांग्रेस पूरे 5 साल शिक्षकों के तबादले नहीं कर सकी। उस समय सरकार की ओर से विधायकों की डिजायर के आधार पर तबादले किए गए थे। इसका कई जिलों में विरोध भी हुआ था। इसी तरह बात करें, जहां की ज़्यादा चाह है वहां पद रिक्त कम है। तबादलों की ज़्यादा चाह रखने वाले शिक्षकों में सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अजमेर, टोंक सहित 15 जिलों में सबसे ज़्यादा शिक्षक आना चाहते हैं, लेकिन इन शिक्षकों के अनुपात में पद खाली नहीं होने की वजह से पेंच है। इसलिए सरकार की ओर से एक नीति से तबादले करने की बात कही जा रही है। स्थानांतरण की जो उम्मीद है उसके बारे में कहते हैं कि तबादलों के लिए पिछली सरकार के समय तैयार हुई गाइडलाइन में दिव्यांग, गंभीर बीमार, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिकों की पत्नी आदि को प्राथमिकता देने का प्रावधान शामिल है। अब शिक्षक संगठनों की ओर से बड़े स्तर पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होने पर इस श्रेणी के शिक्षकों को तबादला देकर राहत देने की मांग हो रही है। कांग्रेस सरकार के समय बनी नीति में अंतर जिला तबादलों के लिए 5 वर्ष जिले में ठहराव और टीएसपी तथा नॉन टीएसपी में तबादला करने क्षेत्र में ही करने का प्रावधान रखा गया था। शिक्षा मंत्री ने भी बताया दर्द की प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों का सबसे ज़्यादा इंतजार है। शिक्षा मंत्री को शिक्षकों की समस्या से रूबरू कराया गया है। शिक्षा मंत्री ने नीति के तहत कोई राहत भरा फैसला लेने का आश्वासन भी दिया है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले होने से शिक्षकों के साथ उनके परिवार वालों को भी राहत मिल सकेगी। पिछली सरकार के समय आवेदन लिए गए थे लेकिन तबादले नहीं किए गए थे। तबादलों में पारदर्शिता के लिए नीतिगत निर्णय भी जरूरी है। ये कहना है संपत सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय। इसी तरह दूसरी और बड़ी खबर की बात करें वो है ओपीएस को लेकर कि ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट पर होगा फैसला। राज्य कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के मौजूदा फॉर्मेट में राज्य सरकार फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी पर 50% पेंशन की गारंटी वाले प्रस्ताव वाली सोमनाथ कमेटी की रिपोर्ट आने और केंद्र के फैसले के आने के बाद ही मंथन होगा। दरअसल एनपीएस को कुछ आकर्षक बनाने के बाद ही केंद्र और राज्य सरकार उसे ओपीएस के समान बताते हुए ही निर्णय करेगी। उसमें भी राज्य सरकार सरकारी संगठनों को भी विश्वास में लेने का प्रयास करेगी। पिछले दिनों कर्मचारियों के साथ हुई मीटिंग में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आला अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे। सीएम ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी सरकार का हिस्सा है। ऐसे में फिलहाल जो भी फैसला होगा उनके हित में होगा। वाजपेयी सरकार की ओर से केंद्र सरकार में लागू किए जाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वर्ष 2004 में राजस्थान में भी शुरू की गई एनपीएस योजना को गहलोत सरकार ने बंद कर फिर से ओपीएस लागू की थी। सरकार ने हर स्तर पर वार्ता के दौरान कर्मचारी संगठनों से सरकार से ओपीएस के भविष्य पर मंशा स्पष्ट करने को कहा था। तो फिलहाल सरकार ने ओपीएस बंद तो नहीं की है। गहलोत सरकार के समय में ओपीएस शुरू होने के साथ ही जो कर्मचारी रिटायर हो रहे थे उनकी पेंशन बनने में पेचीदगियां पिछली सरकार में कम नहीं हुई। अब धीरे धीरे सरल बनाने की ओर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही 1 अप्रैल 2022 के बाद जो रिटायर्ड हुए उन सभी को ओपीएस भी मिलेगी। इसके संबंध में भी आदेश जारी हो चुका है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो नियुक्त
कर्मचारियों में से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी गत सरकार ने पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया था। उन सभी के लिए आज भी ओपीएस लागू है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा लिया गया एनपीएस का पैसा ब्याज सहित जमा करवाने की शर्त लगाई गई थी। अब मुख्यमंत्री की कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान भी ओपीएस बंद करने को लेकर सरकार ने कर्मचारियों से कहा है कि इसमें असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करें। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि एनपीएस को चाहे जितना भी आकर्षक बना दिया जाए, वह कर्मचारी के परिवार की सुरक्षा नहीं दे सकती। तो साथियों, ये थी आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, ओपीएस को लेकर बड़ी खबर, ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।